नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सर्जिकल स्ट्राइक सुना तो कई बार गया था, लेकिन भारत ने इसका इस्तेमाल आखिरकार कर ही दिया, और वो भी उस देश के खिलाफ जो अब तक बातों से नहीं मान रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में घुसकर भारतीय सेना के पैरा कमांडोज ने कई आतंकवादी कैंप्स को तबाह कर दिया और 38 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान से हिंदुस्तान ने युद्ध तो कई बार लड़े और जंग में जबरदस्त कामयाबी भी मिली, लेकिन बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात जो कुछ हुआ है वैसा देश के इतिहास में पश्चिमी सीमा पर पहली बार हुआ है। पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर 38 आतंकियों को छलनी कर जांबाज कमांडोज बिना किसी क्षति के वापस अपनी धरती पर लौट आए। एक ऐसी कामयाबी जो बेमिसाल है, नायाब है, काबिले तारीफ है। हौसले और हिम्मत की ऐसी गर्व गाथा जिससे पाकिस्तान बौखला उठा है। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात भारतीय सेना के पैरा कमांडोज ने जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास पाक अधिकृत कश्मीर में 3 किलोमीटर अंदर घुसकर वो कर दिखाया जिसकी मांग पूरा देश कर रहा था, उन सभी शहीदों का परिवार कर रहा था जिन्होंने दुश्मन से लड़ते हुए शहादत हासिल की। सेना के सूत्रों के मुताबिक रात 12:30 बजे से सुबह 4:30 बजे के करीब पैरा कमांडोज की टीम ने पीओके में घुसकर आतंकियों के 7 लॉन्चिंग पैड को नेस्तनाबूद कर दिया। जिस इलाके में पैरा कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है वो हैं भीमबर, केल, लीप और हॉट स्प्रिंग। अब तक की जानकारी में सर्जिकल अटैक में 38 आतंकी मारे गए हैं और आतंकियों की ढाल बनने की कोशिश में पाकिस्तान के 2 सैनिक भी ढेर हो गए। खबर यह भी है कि सेना के स्पेशल कमांडोज एलओसी से ठीक पहले हवाई मार्ग के रास्ते पहुंचे और वहां से अपने फौलादी कदमों के जरिए पीओके में दाखिल हो गए। उसके बाद देश के जांबाज सैनिकों ने वो कोहराम मचाया, उससे दहशत में आकर पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो गए हैं। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। सेना की जबरदस्त कामयाबी ने हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। उरी हमले का इस वक्त इससे बेहतर जवाब शायद नहीं हो सकता था। पाकिस्तान से बहुत हुई शांति की बात और अमन की अपील। अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में और उसी के तरीके से जवाब दिया गया है जिसका वो हकदार है। मुमकिन है कि पाकिस्तान को सद्बुद्धि आएगी, वरना भारत ने दिखा दिया है कि आतंक की जड़ और आतंक के आकाओं को खत्म करने का उसके पास मुकम्मल इलाज है। श्रीनगर से अशरफ वानी, जम्मू से अश्विनी कुमार और दिल्ली से मनजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक से सीमा पर हलचल काफी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक सीमा के सरहदी गांवों को खाली करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सेना के साथ साथ एयरफोर्स भी मुस्तैद हो गई है। पश्चिमी सीमा पर तैनात सेना और बीएसएफ के सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। भारत की इस हिम्मत से पाकिस्तान बुरी तरह से घबरा गया है। रात के अंधेरे में पीओके में 3 किलोमीटर अंदर घुसकर सेना के पैरा कमांडोज ने सिर्फ 38 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर ही नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी हिमाकत और साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है।
भारत की इस दिलेरी के बाद पाकिस्तानी हुक्मरान की बौखलाहट उनके हताश बयानों की शक्ल में सामने आ रही है। जाहिर है इस सरगर्मी का असर सरहदी इलाकों में दिखाई दे रहा है। सीमा पर हलचल बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर और पंजाब सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश की पश्चिमी सीमा पर तैनात सेना और बीएसएफ के सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात सीमा पर 10 किलोमीटर के दायरे में सभी गांवों को खाली करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। सभी निवासियों को सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी और पुंछ के डिप्टी कमिश्नर को एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में खास हिदायत दी गई है। सभी को 200 खास गांवों को सुरक्षित करने की हिदायत दी गई है। एलओसी पर हर सेक्टर में सेना की चौकसी बढ़ा दी गई है। आशंका है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से बौखलाहट में आम नागरिकों को निशाना बनाया जा सकता है। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सिर्फ जमीन पर सेना ही नहीं बल्कि आसमान से भी मौजूदा हालात पर पैनी निगाह रखी जा रही है। भारतीय वायुसेना ने कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। उत्तरी और पश्चिमी बॉर्डर पर वायुसेना ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और पाकिस्तान की हर हरकत पर एयरफोर्स की निगाह बनी हुई है। अंतरिक्ष से सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तानी एयर स्पेस पर भी नजर है। कुल मिलाकर भारत पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्रीनगर से अशरफ वानी, जम्मू से अश्विनी कुमार और दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। केंद्र सरकार के फैसले और सेना के दम ने देशवासियों का हौसला भी बढ़ा दिया है। सरकार का साथ देने का राजनीतिक विरोधियों ने भी वादा किया है। जम्मू कश्मीर में एलओसी के भीतर घुसकर भारत के जांबाज कमांडोज ने जिस हिम्मत, हौसले और जज्बे का परिचय देकर उरी के अपने 18 वीर जवानों की शहादत का बदला लिया है, उससे हिंदुस्तान गदगद है। इस बेहद अहम वक्त में आम देशवासी ही नहीं, सियासी दुश्मन भी सरकार के इस कदम के साथ खड़े हैं। हर हिंदुस्तानी और हर सियासतदान सेना को सैल्यूट कर रहा है। सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सभी दल के नेताओं ने हिस्सा लिया। एक सुर से हर राजनीतिक पार्टी ने सरकार को भरोसा दिया कि देश की संप्रभुता पर हमले के खिलाफ किसी भी कदम में वो एक साथ। नरेंद्र मोदी ने कोझिकोड की रैली में उरी के शहीदों को यह वचन दिया था कि उनकी शहादत का सूद समेत हिसाब लिया जाएगा। एलओसी के भीतर बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात जो कुछ हुआ वो इसी का सबूत है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। सरहद पर पाकिस्तान की हिमाकत और आतंकी साजिश को परवान चढ़ाने की कोशिश पर सरकार की सख्ती का ट्रेलर भर है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री का दावा है कि ताजा सर्जिकल स्ट्राइक आखिरी और अंतिम नहीं है। हमारी बिल्कुल सीधी सच्ची लड़ाई सिर्फ आतंकवाद से है। हम पाकिस्तान और सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, लेकिन कमजोरी की पोजीशन से नहीं है ये दोस्ती, ये मजबूती की पोजीशन से है। और उस मजबूती में हमारे नागरिकों को अगर खतरा होगा तो हिंदुस्तान हर कदम उठाएगा अपने नागरिकों को और इस देश को सुरक्षित रखने के लिए। पाकिस्तान को हिंदुस्तान का संदेश साफ और सख्त है, सुधर जाओ वरना घर में घुसकर सुधारने का दम रखते हैं, और इस नेक काम में पूरा देश एकजुट है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। यह पाकिस्तान को करारा जवाब है, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ये कहते हैं। उनसे बात की है हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। भारत ने आज पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। रवि जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया हो। क्या ये माना जाए कि आगे भी भविष्य के अंदर अगर इस तरीके से पाकिस्तान कोई घटना करेगा तो उसका जवाब इसी तरीके से दिया जाएगा? पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि 1994 के भारत के संसद के सर्वानुमति के रेजोल्यूशन के मुताबिक पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का अंग है। वो पाकिस्तान के अनऑथराइज कब्जे में है, इसलिए भारत की सेना एक प्रकार से भारत के क्षेत्र में गई थी, लेकिन हाँ, वो पाकिस्तान ने उसको इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है।
बड़ी बात क्या है कि भारत ने पूरी कार्रवाई की शांति के साथ, पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों, अगर वो हमारे निर्दोष लोगों को मारेंगे तो कार्रवाई तो होगी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो चुप नहीं बैठेगा और उसकी इस शांति को जो है कमजोरी ना समझा जाए। पहली बात आप जान लीजिए कि मैं आज से भारत की सेना का अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे बहुत मान है भारत की सेना के हिम्मत पर, उनकी ताकत पर, उनकी क्षमता पर। और दूसरी बात कि हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह के देश की अगुवाई की है, तो हमको अपने प्रधानमंत्री जी पर बहुत अभिमान है। पाकिस्तान को करारा जवाब मिलते ही देश में खुशी की लहर है। सेना के सर्जिकल ऑपरेशन के बाद पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पीओके में घुसकर आतंकवादियों के 7 अड्डों को तबाह किया है और पूरे देश भर में मुंबई, पटना, वाराणसी, फिरोजाबाद, सुपौल, दमोह में खुशियां मनाई जा रही हैं। लोग सड़कों पर निकल आए हैं, पटाखे उन्होंने फोड़े हैं और दिवाली से पहले ही मन गई है। पाकिस्तान के बौखलाहट की एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त को पाक विदेश मंत्रालय ने सम्मन भेजा है और भारत ने जो करारा जवाब आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड को तबाह करके 7 कैंप्स को तबाह करके दिया है, उच्चायुक्त गौतम बम्बावले को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बुलाया है और ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। पाकिस्तान जिस तरह से डरा है, घबरा गया है, अब पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को इस्लामाबाद में बुलाया है। विदेश मंत्रालय ने तलब किया है, कहा है कि आइए हमसे मिलिए और ये पाकिस्तान को करारा जवाब जिस तरह से भारतीय सेना ने दिया है उसके बाद की पाकिस्तान की बौखलाहट है जो अब इस रूप में साफ तौर पर नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले को तलब किया है। हम और खबरों के साथ बस कुछ ही पलों में होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।